Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Nayatullah, lecturer Public School in College Skardu. Today we are going to discuss Introduction to Physics for class pre-9th. So before going to the topic, before discussing Introduction to Physics, सबसे पहले ये चीज़ जाननी है कि ये जो फिजिक्स है वो बला आया कहाँ से। इस चीज़ को देखने के लिए जैसा कि आप लोगों ने 1 क्लास से लेकर 7 क्लास तक आप लोगों ने लफ्ज़ साइंस सुना होगा, SCINCE, साइंस। ये जो लफ्ज़ है ये हमें क्या कहता है? बेसिकली इंसानों को जब इस दुनिया में भेजा गया तो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने फितरतन इंसान तजस्सुस, हर चीज़ के बारे में उसके अंदर तजस्सुस रखा और वो हर चीज़ के बारे में देखते थे और उसके बारे में सोचते थे। जैसे कि मतलब चांद निकलता है रात को तो क्यों निकलता है, सूरज रोजाना क्यों निकलता है, इसी तरह फूल खिल रहे थे, इसी तरह चश्मे बह रहे थे। तो इन सब के पीछे मतलब उन सब के जहन में था कि ये सारी चीज़ें आया क्यों हो रही हैं। मुख्तलिफ जगहों पर सबसे पहले इंसान ने जो बुनियादी चीज़ सीखी वो क्या थी? ऑब्जर्वेशन। इंसानों ने सबसे पहले मुख्तलिफ चीज़ों की ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन करने पर उसको मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलना शुरू हो गई। तो ये जो मतलब लफ्ज़ है साइंस, साइंस बेसिकली आया कहाँ से है? साइंस एक लैटिन वर्ड सेंशिया से आया है, सेंशिया जिसे हम कहते हैं। अब ये जो मतलब सेंशिया है यानी साइंस है, इसका मतलब क्या है? नॉलेज है, नॉलेज। यानी मतलब लफ्ज़ जो साइंस है वो बुनियादी तौर पर लातीनी लफ्ज़ सेंशिया से आया है जिसका मतलब है नॉलेज। अब हम जब साइंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस की, जो साइंस है वो बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों की वजह से वजूद में आई। एक ऑब्जर्वेशन और दूसरा हमारे पास क्या थे? एक्सपेरिमेंट। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि हमें पता है इंसान इस कायनात इस दुनिया पर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ उन्होंने सीखी वो क्या थी? ऑब्जर्वेशन थी। ये मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में क्या करते थे? मुशाहिदा करते थे विद देयर 5 सेंसेस, यानी अपने जो 5 हिस्से उसके ज़रिए वो क्या करते थे? मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन करते थे यानी मुशाहिदा करते थे। जब इंसानों ने मुशाहिदा की उसके बाद वो अपनी जो मतलब नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने उन्हीं मुशाहिदात की बुनियाद पर क्या करना शुरू किया? एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दी। एक्सपीरियंस मुराद यानी वो अपनी मुशाहिदात की बुनियाद पर तजुर्बात करना शुरू की। अब मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है और एक्सपेरिमेंट है यानी मुशाहिदा और तजुर्बा करने के बाद इंसानों के लिए कुछ नॉलेज मिले, यानी कुछ नॉलेज मिले यानी जो इल्म मिले, उस इल्म का नाम बुनियादी तौर पर क्या है? साइंस है। यानी कहने का मतलब ये है यानी साइंस वो इल्म है जो हम हमेशा मुशाहिदात और तजुर्बात की बुनियाद पर हासिल करते हैं, यानी नॉलेज विच गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। शुरू में जब इंसानों के बाद यानी इंसान इतना डेवलप नहीं थे, यानी 18वीं सेंचुरी तक साइंस जो है वो सिर्फ एक सिंगल डिसिप्लिन कहलाता था, यानी उसकी कोई शाखें नहीं थी। मतलब जो साइंसी इल्म है वो तमाम के तमाम एक ही ब्रांच में डिस्कस करते थे। यानी कहाँ तक? 18वीं सेंचुरी तक, यानी 18वीं सदी में विद 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी तक जो साइंस है उसे क्या कहा जाता था? नेचुरल फिलॉसफी, यानी उसे क्या कहते थे? नेचुरल फिलॉसफी कहते थे। अब नेचुरल फिलॉसफी के जो शुरू में साइंस जो है ना मतलब एक ही डिसिप्लिन में डिस्कस करते थे जिसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल फिलॉसफी। उसके बाद लोगों के लिए मतलब जो इंसानों के लिए इल्म आता गया, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन की, उनके ऊपर वो तजुर्बात किए, तो उनके लिए जो इल्म है इल्म में इजाफा होते गए। तो मतलब साइंस को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डिसिप्लिन ने मुतालिया करना थोड़ा सा मुश्किल हो गए। इस वजह से जो नेचुरल फिलॉसफी है उसे उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया, यानी साइंस को दूसरे लफ्जों में। एक आपके पास क्या था? फिजिकल साइंस, और दूसरा आपके पास क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। यानी मतलब जो नेचुरल फिलॉसफी यानी इसी को ही हम साइंस कहते हैं,
साइंस, इसके इंसानों ने क्या किया, अपने मतलब इल्म आने के बाद उन्होंने इसको दो ब्रांचेस में तकसीम किए, एक को फिजिकल साइंस कहा और दूसरे को बायोलॉजिकल साइंस कहा। अब फिजिकल साइंस किस चीज को डील करते थे, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी फिजिकल साइंस में सिर्फ और सिर्फ बेजान चीजों के बारे में डिस्कस करते थे। इसके बाद आपके पास आता है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में किस चीज के बारे में डिस्कस करते थे, यानी लिविंग थिंग्स, यानी नॉन लिविंग थिंग के बारे में डिस्कस करने को फिजिकल साइंस कहा और लिविंग थिंग के बारे में डिस्कस करने को क्या कहा, बायोलॉजिकल साइंस कहा। अब इसके बाद हम आते हैं फिजिकल साइंस में। जब फिजिकल साइंस में भी इसी तरह वक्त गुजरता गया, इंसान के बाद मजीद जो है ना वो नानिश आती गई, तो मतलब तमाम के तमाम जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डिसिप्लिन यानी फिजिकल साइंस में रखना मुमकिन नहीं हुआ, तो इसको मजीद ब्रांचेस में क्या किया, तकसीम किया गया। अब उनमें मेनली जो आपके पास आता है, सबसे पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी वगैरह, यानी मतलब फिजिकल साइंस यानी वो दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग। इसके बाद इसके जो मजीद शाखाएं हैं वो आपके पास क्या है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और एस्ट्रोनॉमी वगैरह है। और हमने जो डिस्कस करना है, हमने किस चीज के बारे में डिस्कस करना है, मेनली फिजिक्स के बारे में हमने इस कोर्स में डिस्कस करना है। जबकि जो लिविंग थिंग है उसमें आप जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जैसा कि हमें पता है कि बायोलॉजी वगैरह किस चीज में आते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में आता है। अब अगर हम इसको मजीद आगे की तरफ लेके आए तो फिजिक्स, लफ्ज़ फिजिक्स जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, फिजिक्स खुद है क्या चीज, ये मतलब ब्रांच है किस चीज का, फिजिकल साइंस का। लेकिन फिजिक्स हम किसे कहते हैं, अभी जो हमने डिस्कस करना है वो किस चीज के बारे में डिस्कस करना है, फिजिक्स के बारे में। अब फिजिक्स हम किसे कहते हैं, फिजिक्स दैट ब्रांच ऑफ साइंस, ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हमने दो चीजों के बारे में मुताले करना है, एक आपके पास मैटर और दूसरा आपके पास एनर्जी, और तीसरी बात इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसके बारे में मुताले करने का नाम क्या है, फिजिक्स है। उर्दू में इसे तिब्बियात भी कहा जाता है, यानी फिजिक्स क्या है, दैट branch of science in which we study about matter and energy with their mutual interaction, यानी इसमें मेनली हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, एक आपके पास क्या आता है, मैटर, और दूसरा आपके पास क्या आता है, एनर्जी, और तीसरी बात जो मेन चीज आता है वो क्या है, इन दोनों का जो है म्यूचुअल इंटरेक्शन। यानी फिजिक्स में हमने मैटर और एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है और साथ ही साथ इन दोनों के दरमियान जो बुनियादी ताल्लुकात है वो क्या है, इन चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, फिजिक्स में स्टडी करेंगे। अब मैटर के बारे में जैसे कि हम जानते हैं और एनर्जी भी हम जानते हैं, मैटर खुद हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मैटर हम किस कहते हैं, यानी एनीथिंग which have some mass and occupy some volume, और एनर्जी क्या है, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। इन दोनों के बारे में पढ़ना है और इन दोनों के जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है उसके बारे में हमने फिजिक्स में क्या करना है, स्टडी करना है। अब प्यारे बच्चों देखें, अगर हम इस पूरी कायनात में देखें तो आपको कायनात में जो बुनियादी दो चीजें मिलेंगी वो आपके पास क्या होगा, एक मैटर है और दूसरा आपके पास क्या है, एनर्जी है। यानी कायनात में मतलब या मैटर होगा या आपके पास मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होगा या एनर्जी जो है वो मैटर में कहीं पर कन्वर्ट हो चुकी होगी, यानी इन दोनों की म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से मुख्तलिफ हमारे पास क्या होती हैं, फिजिकल फिनोमेना वजूद में आते हैं। अच्छा, इसके बाद अब फिजिक्स जब आती है तो इसके बाद फिजिक्स को मजीद मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्या किया गया, साइंसदानों ने तकसीम किया गया, लेकिन हमारा जो कोर्स है वो यहाँ से महदूद है।